एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल डिसोर्ड सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोचिंग प्रदान किया जाएगा, तो उससे संबंधित जानकारी के बारे में। अगर आप लोग चैनल में नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की जानकारी पहुँच सके और वे लोग फॉर्म भर सके और ये कोचिंग करने के जो अवसर है, ठीक है, उनका अगर सपना है प्री इंजीनियरिंग करना, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसके सपने क्या हो सके, पूरे हो सके, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर इस जानकारी को उन तक पहुंचाओ, उन बच्चों तक, ठीक है, जिनकी सपना इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कोचिंग प्रदान किए जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इस जानकारी के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो वर्ष 2023-24 में प्री इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु सूचना, ठीक है। तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से आवेदन मांगा गया है कोचिंग करने के लिए, ठीक है। तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की कक्षा 12वीं के उत्तीर्ण, ठीक है, 100 अभ्यर्थी को लिया जाना है। 12वीं जो पास कर चुके हैं जिन बच्चे, ठीक है, उनमें से 100 बच्चों को लेना है, ठीक है, जिसमें 64 अनुसूचित जनजाति से लिया जाना है, ठीक है, और 36 जो है अनुसूचित जाति से लिया जाना है, ठीक है, 64 एसटी से लिया जाना है और 36 एससी से, ठीक है। तो 36 बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर उन लोगों का सपना है अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, तो इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा होता है उनकी तैयारी कोचिंग में करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो ड्रॉप लेकर के इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रण किया जाता है, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉप आउट लेकर के क्या करना चाहते हैं, 1 साल इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। तो हम देख लेते हैं फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण डेट के बारे में, ठीक है। तो फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण डेट क्या है? आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है आपका कब है? 21/6/2023, ठीक है। तो 21 जून तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है, 4 बजे तक। और जमा करने का स्थान कहाँ जमा करना है आपको? जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में, ठीक है, जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा कर सकते हैं कलेक्टर परिसर में, ठीक है। तो आप जिस जिले के हैं तो आप उसी जिले के कलेक्ट्रेट में जाकर के क्या कर सकते हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर के आप सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेदन पत्र में विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट, ठीक है, विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.government.in से अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा का परिणाम आदि की सूचना जो है विभागीय वेबसाइट से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी जानकारियां हैं आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी जो है वेबसाइट www.tribal.cg.government.in से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइबल विभाग की वेबसाइट है ये, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल से भी आप जितनी भी जानकारी होंगी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आप लोगों को सारी जानकारी समय आने पर दिया जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, डिटेल, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं और डिटेल इसके देखते हैं। प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु सामान्य अनुदेश, ठीक है, वर्ष 2023-24। तो क्या क्या है देखते हैं। कोचिंग की अवधि की हम बात करें तो 1 वर्ष के लिए होगा, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, या तो फिर प्रतियोगी परीक्षा होने तक, जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, तब तक के क्या चलेगा, कोचिंग चलेगा, ठीक है। अगर एक साल के पहले अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो जब तक कि आपका एग्ज़ाम होगा तब तक कोचिंग चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। कोचिंग का स्थान क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की जिस जिले की कोचिंग संस्था का चयन होगा उसी जिले में कोचिंग का कार्य संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। तो कोचिंग का स्थान अभी चयन नहीं हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिस जिले की कोचिंग संस्था का चयन होगा, ठीक है, उसी जिले में कोचिंग का कार्य संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। तो निर्धारित सीटें की बात करें तो 100 सीट है, जैसे कि पूर्व में मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 64 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 36 सीट है, ठीक है। एसटी के लिए 64 और एससी के लिए
SC के लिए कितना है 36 है। ठीक है, चलिए तो अगली बात करते हैं। तो निवासी तथा जाति संबंधी पात्रता। ठीक है, तो निवास तथा जाति संबंधी पात्रता क्या है? आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवास होना जरूरी है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवास होना जरूरी है। आवेदक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। ठीक है, देखो आप अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जनजाति से हो, उसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। अगर नहीं होगा जाति प्रमाण पत्र तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आवेदक को योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। ठीक है, आप एक ही बार मतलब क्या कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, एक बार लाभ ले सकते हैं इस कोचिंग का। ठीक है, और आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व तो आवेदक का होगा। ठीक है, यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाने की दशा में उसे इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो इसको प्रूव करना भी आप ही का जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। ठीक है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लेते हैं तो गणित अथवा जीव विज्ञान विषय से, ठीक है, 12वीं में कम से कम 70% अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिनके 12वीं में प्राप्त अंक कितना होना चाहिए, 70% है आपके। ठीक है, तभी क्या कर सकते हैं, आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 70% अंक वाले बच्चे जिनके भी 70% अंक हैं वो बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, उनकी प्रवेश परीक्षाओं की बिल्कुल तैयारी कीजिए। आप लोग 1 साल ड्रॉप आउट ले सकते हैं अगर आप लोग की ड्रीम है। ठीक है, इंजीनियरिंग या मेडिकल, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लिए कीजिए। ठीक है, आय क्या होना चाहिए भाई, आवेदक के अभिभावक पालक का समस्त स्रोतों से वार्षिक आय जो है 2.5 लाख, ठीक है, से अधिक नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख से अधिक आय नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, समस्त स्रोतों से मिला करके। ठीक है, तो इस संबंध में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वघोषणा प्रमाण पत्र 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही साथ आपको स्वघोषणा पत्र 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, कोचिंग की शुल्क की प्रतिपूर्ति की अगर बात करें, ठीक है, तो कोचिंग की शुल्क की प्रतिपूर्ति की बात करें मतलब कोचिंग की फीस के बारे में। ठीक है, तो योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक, प्रवेश शुल्क आदि निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका चयन हो जाता है, ठीक है, जो कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना है, तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर लीजिए। 21 जून तक का आप लोगों के पास समय है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आपको शुल्क, इस योजना के अंतर्गत आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे आपको, ठीक है, आवास का सुविधा प्रदान किया जाएगा, भोजन का सुविधा प्रदान किया जाएगा, चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा, पुस्तक तथा प्रवेश शुल्क जो है क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मतलब फॉर्म डालिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 70% से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए ही है ये। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने 12वीं में 70% अंक लाए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लीजिए कीजिए। ठीक है, प्राक चयन परीक्षा का स्वरूप, तो इसके जो परीक्षा होगा इसके लिए उसका स्वरूप कैसा होगा, प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुकल्पी टाइप का प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछेंगे, बहुकल्पी प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र अधिकतम 2 घंटे का होगा। ठीक है, और जिसमें 120 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ठीक है, 120 प्रश्न पूछे जा सकेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। ठीक है, और इसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपका क्या होगा, कोचिंग के लिए चयन होगा। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म भरने के साथ इस प्राक चयन परीक्षा के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आवेदन जमा करना, अभ्यर्थी किसी भी जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के एक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि आप जिस जिले के निवासी हैं, ठीक है, आप उसी जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कार्यालय में जाकर के आप जमा कर दीजिए फॉर्म को। ठीक है, प्री मेडिकल एवं प्री इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन तथा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। ठीक है, और प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार, ठीक है, किया जाएगा। तो आपको ऑफलाइन कोचिंग भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, शासन के निर्देश अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो आवेदन पत्र जमा
आवेदन पत्र का भरा जाना, ठीक है। तो आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही सही दे एवं स्वयं के द्वारा संबंधित अभिलेख सत्यापित कर आवेदन के साथ क्या करे, संलग्न कर दे, ठीक है, जमा कर दे, ठीक है। आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर, ठीक है, आवेदन क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी किसी भी जानकारी, यदि कोई भी दस्तावेज आपके पास अगर अपूर्ण है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका आवेदन को निरस्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल जानकारी को सही सही से भरिएगा और आपके पास जो भी अभिलेख है उसमें मतलब पूरा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट उठाने का मौका मिल सके, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और विस्तृत विवरण की अगर बात करें तो योजना संबंध में नियम निर्देश जो है विभागीय वेबसाइट में है, ट्राइबल विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध है, जिसे अवलोकन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपको इस प्रारूप में आप क्या करना है, आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो अभ्यर्थी द्वारा 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए। तो आपको क्या करना है, इसका पूरा नोटरी करवा लेना है, ठीक है, स्टाम्प पेपर पर 10 रुपये के, और आपको क्या करना है, आपको फॉर्म के साथ इसको जमा करना है, ठीक है। तो इसको नोटरी करवा लेना है और स्टाम्प पेपर में 10 रुपये के, और उसको जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो उसके साथ आपको क्या करना है, स्वघोषणा पत्र आय हेतु, ठीक है, इसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये है आपका आवेदन पत्र के फॉर्म का प्रारूप, ठीक है। तो आप इसमें क्या क्या जानकारी मांगा गया है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे माता का नाम लिख दीजिएगा, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता। तो यहाँ पे पत्र व्यवहार का पूर्ण पता में अपना एड्रेस पूरा लिख दीजिएगा, आप कौन से गांव से हैं, आपका जिला क्या पड़ता है, आपका पोस्ट क्या पड़ता है, ठीक है। ये पूरे डिटेल्स आपको भर देना है। ईमेल का पता, आपका ईमेल आईडी लिख देना है, फ़ोन नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर आपका, ठीक है। विद्यार्थी वर्ग का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। सक्षम अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है आपको, ठीक है। आपको जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, आप कौन से वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, ठीक है, यहाँ पे भरना है। और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है, ठीक है। और अभ्यर्थी का 12वीं उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखना है आपको, और कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम क्या है ये भी लिखना है। और आपको क्या करना है, प्रतिशत में बोर्ड परीक्षा की अनुसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें, और आपको 12वीं के जो मार्कशीट है उनका भी सत्यापित प्रति क्या करना है, आपको संलग्न करना है, ठीक है। मतलब फॉर्म के साथ आपको जाति प्रमाण पत्र देना है, उसके 12वीं का मार्कशीट का फोटोकॉपी लगाना है, ठीक है, जो कैसा होना चाहिए, सत्यापित प्रतिलिपि लगाना है, ठीक है। क्या अभ्यर्थी ने पूर्व में इस योजना का लाभ लिया है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। अगर आपने इस कोचिंग कर चुके हैं, इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, ठीक है। किस परीक्षा का कोचिंग करना चाहते हैं आप, प्री इंजीनियरिंग का करना चाहते हैं या प्री मेडिकल का करना चाहते हैं, तो आप उसमें टिक लगा लीजिएगा। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में राइट का निशान लगा लीजिएगा, मेडिकल करना चाहते हैं तो मेडिकल में लगा लीजिएगा, ठीक है। और पालक का व्यवसाय क्या है, कृषि है, शासकीय सेवक है, या प्राइवेट व्यवसाय कर रहे हैं, या निजी संस्थान में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या कोई अन्य चीज़ है, तो आप उस हिसाब से अपना टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। यदि शासकीय सेवक है तो पद एवं विभाग का नाम आपको यहाँ पर जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या कौन से पद में और कौन से विभाग में कार्यरत हैं आपके पिताजी, ठीक है। आपके पालक, उसकी जानकारी देना पड़ेगा। पालक की समस्त स्रोतों का वार्षिक आय मतलब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, आपके आय का, ठीक है। तो घोषणा पत्र इस प्रकार से प्रारूप है ये, ठीक है। तो ये सारे की सारे चीज़ आप लोग कर लीजिएगा और फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था। अगर आप कोई भी है जो जिनको इस वीडियो से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे बच्चों के तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो, जो मतलब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। तो धन्यवाद।